नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल वीडियो में मैंने बताया था कि वी नीड अ कंफर्मेशन, कि हमको कंफर्मेशन चाहिए था। अगर बैंक निफ्टी 42,050 के ऊपर अगर निकलती है या 42,100 के ऊपर 43,100 के ऊपर निकलती है तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि ये बैंक निफ्टी बाय हो गई। तो आज की सेशन में बैंक निफ्टी ने क्या किया कि नीचे ओपन हो गई। जैसे कल सेलिंग का प्रेशर जाते जाते दिखा, वैसे सुबह नीचे ओपन हुई। तो नीचे ओपन होने के बाद ये जब मैंने यहाँ से कल जो बाइंग पॉइंट था वहाँ से जब मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो वहाँ पे वो रुकती हुई दिखी। तो मैंने टेलीग्राम में वहाँ पे बाय का मैसेज डाला और बाय का मैसेज डालने के बाद ऑलमोस्ट मैंने जो स्टॉप लॉस दिया था वही लो हो चुका था। तो वो लो इंटैक्ट रख के बैंक निफ्टी ने ऊपर की मूवमेंट बहुत अच्छी तरह दे दी। अभी जैसे कि यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट आया आप देखेंगे कि ये, जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ कि समझो हमने आधा घंटे का भी लो का डाउनवर्ड एंगल डाला तो भी यही होता है। सिर्फ इसने क्या किया, एक थोड़ा सा बार अंदर ले लिया। तो यहाँ पे बहुत टाइम निकालने के बाद इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ से जब ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउन ट्रेंड है, एक समझो ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है, छोटा सा डाउन ट्रेंड में लास्ट जो हाई है वो हाई से अगर हम अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट होता है। अभी जैसे कि ये लास्ट हाई आप कौन सा कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे कि इसको कंसीडर करेंगे, कि कैसे, इसको कि इसको। तो अगर देखा जाएगा तो ये एक लो बना, ये हाई बना, उसके बाद ये लो टूटा और ये हाई बना, तो हम लोग ये इसको कंसीडर करते। तो ये हाई को अगर आपने कंसीडर किया और यहाँ से अगर अपवर्ड एंगल डाला तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे उसने एक छोटी सी कोशिश की बाय करने की कोशिश की, लेकिन वो होल्ड नहीं हो पाई और नीचे आ गई। सेकेंड अटेम्प्ट में देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट कभी कभी फेल हो जाता है क्योंकि ये अच्छा फॉल है, उसमें ये बहुत छोटी सी मूवमेंट है, उसको हम पकड़ रहे हैं। उसको भी आपको कंसीडर करना है कि कितना बड़ा पैटर्न है या कितना टाइम जा चुका है वो हाई बनने में, या कितना ये हुआ है। तो हम लोग ने बहुत छोटा सा मूवमेंट पकड़ा हुआ है, आप उसको पकड़ के अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट कैसे है। सेकेंड अटेम्प्ट में ये बाय होने के बाद जैसे कि गोली छुट्टी है वैसे वापस नहीं आनी चाहिए, वही तरीके से उसने ये बाय दे दिया। यहाँ पे गोली रिटर्न आ गई क्योंकि हमको ये सेकेंड बार में ही पता चला कि गोली रिटर्न आ गई, तो हम लोग चुपचाप बैठ गए। मैंने यहाँ पे कुछ मूवमेंट ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं, कि मुझे लगा ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद मैंने ये वहाँ पे मैसेज भी डाला कि ये अभी 42,650 के ऊपर जब तक जाता नहीं तब तक मूवमेंट आने वाली नहीं है करके मैंने ये मैसेज डालने के बाद करीबन 1 घंटा निकल गया। 1 घंटा निकलने के बाद ये मूवमेंट जब यहाँ पे बाय हो चुकी थी, बाय होने के बाद आप देखेंगे ये गोली की जैसे मूवमेंट आई है और वहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे कि जरा भी वो एंगल के अंदर मूवमेंट आई नहीं और वहाँ से जो मूवमेंट चालू हो गई वो वन साइड निकल गई। अभी यहाँ पे अगर हमने ये एंगल देखा, इसके बाद ये परफेक्ट काम किया है, इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। आज के हाई का अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो आप वहाँ पे भी देखेंगे कि ये फर्स्ट एंगल है, सेकेंड कैंडल नीचे आई। कभी भी अपने को 2 कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो है उसको अगर ऊपर क्रॉस किया तो ही वो बाय करने में मतलब है। वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि टाइम एंगल पे बाय करते वक्त कैसे करना चाहिए, मतलब कैंडल्स को कैसे देखना है, वो मेरे दिमाग में है, मैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये अवॉइड किया। यहाँ पे आप सेल का भी सोच सकते हो कि विद दी स्टॉप लॉस, लेकिन एक मोमेंटम आ चुका था तो मैं समझ गया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर भी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी रुक गई करके मैंने बुक बैंक निफ्टी प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद एक्चुअली ये मूवमेंट अच्छी आ गई। तो ये अच्छी मूवमेंट आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से जो वापस गोली के जैसे ही मूवमेंट है, आप देखेंगे ये कंटिन्यू ऊपर निकल गई और ये जोर से ऊपर की तरफ निकल गई।
अभी जैसे कि मैंने कल बताया था 43,400 के ऊपर अगर जाते हैं, मूवमेंट जाती है, तो दैट मीन्स कि हाई टूटने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो हाई टूटने की प्रोसेस चालू होने की तो पूरी संभावना है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। और अभी तो बॉटम बैंक निफ्टी में, एटलीस्ट बैंक निफ्टी में आई एम कंफर्म कि बॉटम टूटना नहीं चाहिए, कि इतना मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि बैंक निफ्टी में शायद बॉटम नहीं टूटेगा। निफ्टी अभी भी मैं थोड़ा सा डाउजी हूँ, डाउटफुल हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाई जो बना है 44,000 समथिंग 150 या जो भी बना है, वहाँ से अगर ये मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, तो ये डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस करने की उसने कोशिश की। और यहाँ पे ये जो मैं एंगल बार बार बता रहा था, कौन सा, यहाँ पे ये एंगल मैं बार बार बता रहा था कि ये जो एंगल है, ये एंगल को क्रॉस होना चाहिए, जो 43,135। आज बहुत टाइम जाने के बाद वो 43,135 हो गया, कल वो 43,60 70 था। तो टाइम जैसे जाता है वैसे टाइम एंगल ऊपर जाता है, तो थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। तो इसके ऊपर क्लोजिंग देके उसने ये जो डाउनवर्ड एंगल आया है उसके ऊपर भी मूवमेंट कर दी। अभी सवाल ये उठता है कि ये होल्ड कर पाएगा क्या, क्योंकि ये जो है वन साइड मूवमेंट आई है। अगर इसने होल्ड किया तो बहुत बेटर है, नहीं होल्ड किया तो जब तक ये 43,500 क्रॉस नहीं होता है तब तक आगे की मूवमेंट आना वापस मुश्किल हो जाएगी। दैट मीन्स अगर ये ऐसे हुआ कि यहाँ से ये वापस नीचे आ गया, तो वापस नीचे आने के बाद नीचे के सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी कोई भी हाल में 43,400 500 जो है 42,500 करीबन, वो टूटना ही नहीं चाहिए। अगर ये बाय कंसिडर हम लोग करते हैं तो 42,500 टूटना ही नहीं चाहिए। तो अगर समझो कल साइडवेज मोमेंटम देने का उसने कोशिश किया, तो दैट मीन्स कि 43,000 और 43,500 इसके बीच में ये मूवमेंट रहेगी। कोई भी हाल में ये एंगल के नीचे वापस मूवमेंट नहीं आनी चाहिए, दैट इज 43,150। अगर ये 43,130 के नीचे आ गई तो दैट मीन्स ये साइडवेज मोमेंटम वापस चलने वाली है। और जब तक ये फिर ऊपर का जो एंगल है 43,300 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक ये हमको ऊपर की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है, लेकिन टाइम पास होने के चांसेस है। साइड बाय साइड में एक वार्निंग सिग्नल ये देता हूँ कि डाउ जोन्स जो है वो डाउ जोन्स ने अभी भी हमको बाय सिग्नल नहीं दिया हुआ है। 33,700 के ऊपर जब तक डाउ जोन्स आता नहीं तब तक बाय सिग्नल आने वाला नहीं है। और अगर डाउ जोन्स खतरे में है तो हम भी कॉशियस रहना चाहिए, ऐसा मेरा एक एडवाइस है। तो आपको सिर्फ कैरी पोजीशन में आप थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इंट्राडे में तो हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम के ऊपर लाइव सिग्नल देता हूँ। थोड़ा सा 1-2 दिन से मैं एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि थोड़े से पर्सनल काम थे, लेकिन वैसे टेलीग्राम पे मैं जितनी हो सके कोशिश करता हूँ कि अच्छे सिग्नल डाले। तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, आपको लाइव सिग्नल मिलते रहेंगे। इसके बाद ये बैंक निफ्टी का हो गया। अभी मैं आपको नए व्यूअर को मैं अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिसमें आपको टाइम एंगल ये जो नया कंसेप्ट है ये सीखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में आपको कुछ चीज़ों के साथ टाइम एंगल कैसे यूज़ करना है, इंडिकेटर के साथ काम टाइम एंगल कैसे यूज़ करना है, ये आगे मैं बहुत से वीडियो में करने वाला हूँ। अभी आगे का वीडियो में 2 वीडियो नए लाने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो शायद रहेगा कि ये जो मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन का जो वीडियो है वो टाइम एंगल कैसे करेक्ट करता है प्राइस एक्शन को, ये मैं आपको सेकेंड पार्ट लाने वाला हूँ। और हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है जिसमें हम लोग टाइम एंगल को यूज़ करके कैसे उसको देख सकते हैं, ये मैं आपको सेकेंड वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये 2 वीडियो जो है मैं लाने वाला हूँ। तो आप नए व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके बाद मैं आपको निफ्टी का मूवमेंट बताता हूँ। सॉरी, ऊपर की साइड में जैसे कि ये बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने बताए नहीं, 43,550 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि ये जो जोन है वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा। 43,850 और 44,100 44,100 जो पॉइंट है वो ये पॉइंट रहेगा। ये जो हाई बना था उसका अपवर्ड एंगल जो है वो 43
44,100 200 के आसपास जाएगा। तो अभी मैं 44,100 पॉइंट पकड़ा हुआ है। तो अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि ये जो आप छोटी छोटी मूवमेंट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि यहाँ पे मैं हमेशा बताता हूँ कि ये प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे इसके ऊपर हाई मार दिया और वहाँ से नीचे ढकेल दिया, तो प्राइस एक्शन में यहाँ पे बाय हो जाता है और यहाँ पे सेल हो जाता है। वैसे ही उसने यहाँ पे भी कोशिश की कि ये क्रॉस हुआ, हाई को क्रॉस हुआ लेकिन लो टूटा नहीं। ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ है। ये हाई टूटने के बाद लो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाई जो है ये अगर टाइम एंगल को क्रॉस करके जाएगा तो वो सिक्योर रहता है, नहीं तो ये लो टूटने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मंदी भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इसने हाई तो तोड़ा नहीं है, हाई तो तोड़ा है लेकिन टाइम एंगल को क्रॉस नहीं किया है, इसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल था। लेकिन जैसे ही ये क्रॉस हो गया मैं डाउट मेरे क्लियर हो गए। तो अभी हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहेगा वो 42,500 रहेगा, दोनों एंगल से, कैरी के एंगल से भी, इंट्राडे के एंगल से भी। अभी निफ्टी की लेवल में आपको बताता हूं। निफ्टी में सेम प्रोसीजर निफ्टी में भी हुई, नीचे ओपन हुई, नीचे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अच्छी मूवमेंट आई। निफ्टी में एक प्रॉब्लम मेरा हो गया कि मैंने निफ्टी में एक स्टॉप लॉस दिया था बाय का 18,995 का, और निफ्टी में हुआ ये कि 17,995 का स्टॉप लॉस दिया था और निफ्टी में ऐसा हुआ कि 17,993 करके निफ्टी ने ऊपर की मूवमेंट दे दी। अभी 1-2 पॉइंट से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसके लिए मैंने निफ्टी का बाद में कुछ ट्रेड डाला नहीं, लेकिन वो क्लियर कट दिख रहा था कि ये सिर्फ वो नाम के लिए उसने टच किया हुआ है। वो भी कैसे, पहले तो हुआ ही नहीं था। पहले 95-20 का मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 बार जो है, पहले 95-20 का ही हाई बनाया था, 95-20 का ही लो बनाया था, और बाद में एक बार सिर्फ उसने टच किया 92-80, तो वो कोई मतलब ही नहीं था। जो देखा जाएगा तो वो स्टॉप लॉस इंटैक्ट ही माना जाएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई स्टॉप लॉस देता हूँ तो आप अपनी तरफ से 2-4 पॉइंट ऐड कीजिए, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसके बाद निफ्टी में भी जैसे कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड था तो लास्ट हाई, आप यहाँ पे भी वापस देखिए, लास्ट हाई जो है उससे अपवर्ड एंगल मैंने डाला। यहाँ पे ये देखो, ये जो हाई मारा था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, वापस नीचे आया, और यहाँ से वापस जब मूवमेंट आया, सेम मूवमेंट निफ्टी में और बैंक निफ्टी में मिली। आज के हाई से अगर आप डालते हैं तो वो भी सेम, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये सब चीज़ें सेम है। अगर टाइम एंगल काम करता है तो एकदम परफेक्ट ही काम करता है, उसमें कोई डाउट लेने जैसा कुछ है ही नहीं। और इसके बाद ये आज की दिन में, जैसे कि मैंने बताया था कि 18,190 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तो उसने 18,210 की क्लोजिंग दे दी। अभी ये नाम के लिए क्रॉस किया है कि क्या हुआ है, ये अब हमको कल पता चलेगा। जैसे ये मूवमेंट बहुत ज़ोर से आई है, और अगर ये नाम के लिए क्रॉस किया है तो कल नीचे ही ओपन होगा, और अगर नहीं किया है तो फिर ऊपर में ये जो हाई जो बना हुआ है, मैं आपको वापस एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो हाई बना हुआ है, ये ओपन देखिए, ये ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर ये मूवमेंट गई थी एक बार, तो इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये एंगल को मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कल का रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 18,400, और जैसे कि 18,400 क्रॉस हो जाएगा, वापस हम लोग 19,000 की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये पक्का है। तो अगले 2-3 दिन या 3-4 दिन में हमको ये पता चलेगा कि ये हम लोग हाई की तरफ जा रहे हैं कि लो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि डाउ जोन्स है वो अभी भी खतरे में है। हम लोग देखेंगे 2 दिन डाउ जोन्स की भी मूवमेंट ट्रैक करेंगे, तो
कल के लिए आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये वापस ये एंगल के नीचे नहीं आवे जो 18,190 है, तो वो सपोर्ट के तौर पे रहेगा। अभी 18,130 एक पॉइंट है, 18,030 है, 17,950 है और ऊपर की तरफ 18,320, 18,400 और 18,480। अभी ये पॉइंट मैं निकाल के रखा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, तो आप सिर्फ देख लीजिए ये पॉइंट। और आपको सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि इसमें जो है सबसे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो 18,400 है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो ये आप यहाँ पे आप तेजी में मत आइए 18,400 के वक्त, वहाँ से मूवमेंट आपको नीचे मिल सकती है। तो यहाँ पे आप तेजी करने के लिए थोड़ा सा आराम से तेजी कीजिए या कॉशियस ट्रेडिंग कीजिए, बस इतना ही मैं बोलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।